नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हमारा नमस्कार। आइए, कल परसों हमें टाइम नहीं मिला, इसलिए क्षमा चाहते हैं। मेघदूत के हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम चौथा श्लोक लेकर के आए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं उसमें इस काव्य में, इस मेघदूत में बहुत रमणीयता आती है। किस प्रकार प्रिय और प्रियाओं के मिलन की जो विरह है वह सावन का महीना है, और किस प्रकार यक्ष ने 1 महीने पहले आषाढ़ के दिन ही ये योजना बना ली कि मुझे मेघदूत के पास मेघ को दूत बना करके अपनी प्रिया यक्षिणी के पास इस मेघ को भेजना है, और अपना जो संदेश है वह इसके द्वारा अलकापुरी तक पहुंचाना है। तो आइए, बहुत सुंदर श्लोक है मंदाक्रांतावृत्तम में। चौथा श्लोक आज हम पढ़ेंगे। प्रत्यासन्नेनाभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सप्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। मंदाक्रांता छंद में महाकवि कालिदास ने इस मेघदूत की रचना की है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ की। तो बहुत सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि यक्ष कह रहा है कि अब जो है कि कालिदास कह रहे हैं कि जो नभसी यानी जो श्रावण का महीना है, नभसी श्रावण को कहते हैं, जो श्रावण का महीना है वह निकट आ रहा है, क्योंकि आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, मेघ को देखा था। कब देखा था? आषाढ़ के पहले दिन उसने देखा था, यानी 1 महीने पहले देख लिया है। उस यक्ष ने मेघ को देखा और उसके मन में विचार आया कि मुझे इस मेघ के पास एक संदेश भिजवाना चाहिए अपनी प्रिया के पास। तो कहते हैं कि आषाढ़ का महीना अब जाने वाला है। तो आषाढ़ का महीना मतलब जो है कि बीच में आ गया है, और अब श्रावण का महीना अत्यंत निकट आ गया है। प्रत्यासन्ने नभसि, तो अत्यंत समीप आ गया है श्रावण का महीना। प्रत्यासन्ने माने अत्यंत समीप, नभसी श्रावण का महीना अत्यंत निकट आने पर वो जो कौन है? दयिता। दयिता कौन है? यक्षिणी है। और जीवितालंबनार्थी, जीविता यानी उसका जीवन, अवलंबन में रुक जाए। अर्थात यक्ष कहता है कि मैं और जो मेरी पत्नी है दोनों विरही हैं। मैं विरही हूं और वो विरहिणी है, तो विरह में उसके प्राण न चले जाएं, इसलिए उसके प्राणों को रोकना चाहता है, अपना संदेश भिजवाना चाहता है, ताकि उसे ये पता लग जाए कि यक्ष अभी जिंदा है और उसके मिलन की जो समय है, मिलन का जो समय है वो निकट आ रहा है। इसलिए उसने उसको रोका हुआ है, अपने प्राणों को रोका हुआ है। इसलिए यक्ष चाहता है कि जो उसकी प्रिया है वह कहीं अपने प्राणों की आहुति न दे दे हमारे विरह में। इसलिए वो चाहते हैं कि दयिता जो पत्नी है, विशालाक्षी है, वो क्या हो? आलंबना, अब दयिता आलंबनार्थी, यानी आलंबन माने उसका जो अवरुद्ध हो जाए, वो रुक जाए। क्या? जीवतम माने उसका जीवन रुक जाए, उसके प्राण रुक जाए, ऐसा जो चाहने वाला है। अर्थी दयिता जीवितालंबनार्थी, दयिता यानी पत्नी के, उसकी प्रिया के प्राण रुक जाएं, वह जीवित रहे, ऐसा चाहने वाला। प्रत्यासन्नेन भसि दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्। और कि जीमूतेन, जीमूत कहते हैं मेघ को, तो जीमूतेन उस मेघ के द्वारा, स्व मने अपनी, कुशलमयीं अपने कुशल पूर्वक जो वार्ता है,
प्रवृत्ति मने वार्ता, हारयिष्यन्, उसको ले जाते हुए यक्ष चाहता है कि वह उसकी कुशलता का समाचार वह मेघ उसकी प्रिया के पास पहुंचा दे। इसलिए जब कोई एक प्रिया और जब प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो अपनी प्रेमिका के पास वो संदेश भिजवाना चाहता है। आजकल तो मोबाइल, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, लेकिन पहले कबूतर के पास संदेश भेजते थे। कबूतर जा 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 पहली चिट्ठी साजन को दे आ, तो कबूतर के द्वारा चिट्ठी पहुंचाई जाती थी। तो इस प्रकार वो प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए संदेश भेजता था और वो संदेश में अपने कुशलता सबसे पहले लिखी जाती थी। संदेश में पहले जब चिट्ठियों का समय था, चिट्ठियां लिखी जाती थी कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। सर्वप्रथम अपने शरीर की रक्षा, उसके बाद अन्य कार्य हुआ करते थे। इस प्रकार से पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो उस प्रकार से प्रेमी अपनी प्रेमिका को संदेश भिजवाना चाहता है कि मैं यहाँ ठीक हूँ। अपनी कुशलता का समाचार वो कबूतर के पास भेजता था। या आजकल संदेश के जरिए कुशलता के संदेश पहुंचाए जाते हैं। तो उसी तरह वह यक्ष उस मेघ के पास अपनी स्वकुशलमयी, अपनी कुशलता का प्रवृत्ति माने अपनी कुशलता की जो बात है, वार्ता है, प्रवृत्तिम वार्ताम, उसको हारयिष्यन्, उसको ले भिजवाना चाहता है ताकि उसको वो ले जाए। किसके द्वारा? जीमूतेन, यानी मेघ के द्वारा अपनी कुशलता की जो बात है वह उसको ले जाए, ले जाने के लिए। तो उसने क्या किया कि सप्रत्यग्रैः कोटज कुसुमै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतम व्याजहार। जब हमारे यहाँ कोई आता है या हम किसी से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं तो होता क्या है, हम किसी से अपना कार्य साधना चाहते हैं तो हम उसकी पहले खूब आवभगत करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसके बाद अपनी बात रखते हैं। तो उसी प्रकार वह जो यक्ष था उसने उस मेघ को देखा तो तस्य स्थित्वा कथम पुरो कौतुकाधान हेतु, जो अंदर ही अंदर आंसुओं से जो रो रहा था, अंदर के वाष्प से, उसने उस मेघ के समक्ष खड़े होकर के और उसने क्या कहा कि प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। उसने स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया, उसका स्वागत कहा। तो पहले हम जिससे कार्य साधना चाहते हैं उसको अपने यहाँ बुलाते हैं, उसके पास उसकी खूब सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं। तो उसी तरह यक्ष ने मेघ की शुश्रूषा की। क्या किया उसने कि सप्रत्यग्रैः कोटज कुसुमै, और जो साप लगा था मेघ को वह बासी फूलों के कारण लगा था, क्योंकि वह पत्नी के साथ था और उसने प्रमाद किया था। ताजे फूल के बदले उसने बासी फूल रख दिए थे, इसलिए उसे 1 साल का विरह उसे भोगना पड़ा। इसलिए ये गलती वो दोबारा नहीं दोहराना चाहता है कि तो सब प्रत्यग्रही यानी ताजे, प्रत्यग्रही माने ताजे पुष्प, सप्रत्यग्रही कोटज कुसुमई, कोटज माने कोटज के जो फूल होते हैं उन फूलों को हाथ में लेकर के कल्पितार्घायत, ऐसे कल्पित, कल्पना की हुई, अर्घाय माने अर्घ के द्वारा, अर्घ्य जो कल्पना है जो कालिदास की, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया कि उन कुटज के फूलों के द्वारा उसने उस मेघ को अर्घ दिया और अर्घ दे करके क्या कहा कि प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारा। और जब उसने अर्घ दिया, उसके पांव धुल दिए, उसे आचमन करवा दिया, उसके बाद क्या किया कि प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम, फिर मीठे बोल बोले कि उसकी कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद जैसे हमारे घर कोई आता है तो मीठी मीठी बातें करते हैं, तो प्रीतः प्रीति पूर्वक बातें उसने कह करके उस यक्ष ने मेघ का स्वागत किया। अब स्वागत कर लिया है इस श्लोक में। तो प्रत्यासन्ने नवसिदयिता जीवितालम मनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम, वह मेघ के द्वारा उस अपना कुशलता की जो बात है, उस जो संदेश है, उसको उस मेघ के द्वारा पहुंचाना चाहता है, क्योंकि श्रावण का महीना अत्यंत निकट आ गया है
और अपनी जो पत्नी है, क्योंकि श्रावण का जो महीना होता है प्रियाओं के लिए, प्रियतमाओं के लिए अत्यंत ही कष्टकारी, यानी उसके प्रियों के मिलन का होता है और विरहियों के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी जो पत्नी है उसके प्राण अभी बचे रहें, उसके प्राण रुक जाएं। ऐसा चाहने वाला जो यक्ष था वह मेघ के द्वारा संदेश, अपनी कुशलता का संदेश उस मेघ के पास भिजवाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया कि सप्रत्यग्रे कुटज कुसुमय कल्पितार्घ, ऐसे कल्पित अर्घ से, किसके, कुटज के फूलों से उसने अर्घ, ताजे कुटज के फूलों से अर्घ दे करके उसने सुंदर सुंदर मीठे प्रीतिपूर्वक वचन कह करके उस मेघ का स्वागत किया। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित मंदाक्रांता छंद में पूर्व मेघ का यह चौथा श्लोक है, जिसमें कि वह उसने मेघ का इस श्लोक में स्वागत किया है। तो इसी के साथ आज ये चौथा श्लोक यहाँ पर, जैसा यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर कहें, और जहाँ पर मेरी त्रुटियाँ हों या कुछ और होना चाहिए या कुछ ऐसी उपमाएं अन्य होनी चाहिए तो आप जरूर कमेंट में दे सकते हैं, और हमें हमारी गलतियों में सुधार आप कर सकते हैं। धन्यवाद।